आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक थिंक लेस डू मोर। क्या आप भी हर काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि आपका दिमाग थक जाता है, लेकिन काम शुरू ही नहीं होता? क्या आप सपने तो बड़े देखते हैं, पर कदम बढ़ाने का साहस नहीं जुटा पाते? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे खतरनाक आदत के बारे में जो आपकी सफलता, आपकी शांति और आपके सपनों को चुपचाप मार रही है, ओवरथिंकिंग। और सबसे अच्छी बात, इसे खत्म करने का रास्ता बहुत आसान है। कम सोचो, ज्यादा करो। अगर आप यह एक सिद्धांत अपना लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी लाइफ तीनों रॉकेट की तरह ऊपर उठ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। आज से आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप चलेंगे। लेट्स जंप इन। एक, ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी असली क्षमता का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब हम किसी काम को करने से पहले जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा दिमाग डर, संदेह और नकारात्मक कल्पनाओं का घर बन जाता है। असल में दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि आप कोई जोखिम न लें, कोई गलती न करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफलता जोखिम, निर्णय और एक्शन से ही मिलती है। ओवरथिंकिंग आपको वही रोके रखती है जहां आप हैं, जबकि एक्शन आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह समय खा जाती है। आप सोचते हैं कभी तो करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, फिर शुरू करूंगा, और धीरे धीरे वह काम कभी शुरू ही नहीं होता। दिमाग जितना ज्यादा सोचता है, उतना ही डर बनता जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि डर को कम करने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। जब आप काम शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि काम उतना मुश्किल नहीं था जितना दिमाग ने बना दिया था। ओवरथिंकिंग को हराने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को समझने की बजाय उसे आदेश देना। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और तुरंत पहला कदम उठाएं। याद रखें, जो सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं, जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दो, छोटे कदम बड़ी जीत लाते हैं। अधिकतर लोग बड़े सपने देख लेते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा रास्ता बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि छोटे कदम सबसे बड़ी सफलता का गुप्त मंत्र माने जाते हैं। जब आप किसी काम को छोटे, आसान हिस्सों में बांट देते हैं, तो दिमाग उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है और आप बिना डर के पहला कदम उठा लेते हैं। यह पहला कदम आगे आने वाले हर कदम को आसान बनाता है। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। पूरा 200 पेज सोचेंगे तो दिमाग डर जाएगा, लेकिन रोज सिर्फ एक पेज लिखने का लक्ष्य तय करेंगे तो एक साल में किताब खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। यही माइक्रो एक्शन का जादू है। छोटे कदम आपकी प्रगति को निरंतर बनाते हैं, और निरंतरता ही किसी भी सफलता की नींव है। छोटे कदम आपकी मानसिक ऊर्जा भी बचाते हैं। जब आप बड़े काम पर कूदते हैं, तो दिमाग थक जाता है और बहुत जल्दी हार मान लेता है। लेकिन छोटे काम करने से आपको हर दिन उपलब्धि की भावना मिलती है, और यही छोटी छोटी उपलब्धियां आपके आत्मविश्वास को रॉकेट की तरह ऊपर उठाती हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी महान काम एक झटके में नहीं होता, वह हमेशा छोटे कदमों से एक एक ईंट जोड़कर बनता है। इसलिए बड़े सपने देखना कभी मत छोड़िए, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदम से कीजिए। 3, सोचने का समय तय करो। ज्यादातर लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे किसी काम पर घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। सोचने की यह आदत उन्हें मानसिक रूप से थका देती है
और असली काम कभी शुरू नहीं होता। इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है थिंकिंग टाइम लिमिट, यानी किसी भी समस्या, लक्ष्य या निर्णय पर एक निश्चित समय तक ही सोचो, फिर निर्णय लो और आगे बढ़ो। जब आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट या 30 मिनट सोचने के लिए हैं, तो दिमाग खुद ब खुद ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। वह बेकार की चिंता, डर और संभावित समस्याओं के जंगल में भटकता नहीं। वह सिर्फ समाधान ढूंढने पर ध्यान देता है। यही कारण है कि बड़े उद्यमी, नेता और सफल लोग हमेशा टाइम बाउंड डिसीजन लेते हैं। सोचने की समय सीमा आपकी मानसिक ऊर्जा बचाती है और आपको तेज निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो जीवन और करियर दोनों में बेहद जरूरी स्किल है। तेज निर्णय हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे आपको गति, मोमेंटम देते हैं, और गति ही सफलता का असली ईंधन है। जब आप सोचने की सीमा तय करते हैं, तो आपके भीतर निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। गलत फैसला भी ले लिया तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन कोई फैसले न लेना आपको वही रोक देता है जहां आप हैं। इसलिए नियम बनाइए। सोचो सीमित, निर्णय तेज, एक्शन तुरंत। 4. परफेक्शन मत खोजो। परफेक्शन की तलाश इंसान को शुरुआत करने ही नहीं देती। जब हम किसी भी काम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो दिमाग डर जाता है कि कहीं गलती न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट उम्मीद जैसा ना मिला तो क्या होगा। यह डर इतना बड़ा हो जाता है कि शुरुआत ही नहीं होती। सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी चीज शुरुआत से परफेक्ट नहीं होती, चाहे वह काम हो, आदत हो, बिजनेस हो, शरीर हो या स्किल। परफेक्शन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। परफेक्शन का एक और नुकसान यह है कि यह प्रगति को रोक देता है। आप बार बार वही काम सुधारते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। यह मानसिक थकान पैदा करता है और आपके भीतर पछतावा, तनाव और असंतोष बढ़ाता है। परफेक्ट बनने की कोशिश में इंसान असल में औसत भी नहीं बन पाता, क्योंकि यात्रा शुरू ही नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो कंसिस्टेंट हैं, ना कि उन लोगों को जो परफेक्शन के चक्कर में फंसकर रुक जाते हैं। कुछ शुरू करें, चाहे छोटे स्तर से करें, चाहे इम्परफेक्ट करें, लेकिन करें। एक इम्परफेक्ट एक्शन 1000 परफेक्ट प्लान्स से ज्यादा पावरफुल होता है। परफेक्शन को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि काम खराब करो, इसका मतलब है कि काम को जितना बेहतर कर सकते हो करो, लेकिन शुरुआत रोकने वाली मानसिकता को छोड़ दो। समय के साथ आपका काम खुद ब खुद परफेक्ट होता जाएगा। सबसे बड़ा सच, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो करते हैं वही सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही एक दिन परफेक्ट बनते हैं। 5. एक्शन क्लैरिटी लाता है 250 शब्द। कई लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां पहुंचना है, फिर वे शुरू करेंगे। लेकिन असल में यह सोच उल्टी है। क्लैरिटी कभी भी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी करने से आती है। जब आप किसी काम में कदम रखते हैं, तभी आपको समझ आता है कि रास्ता कैसा है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सुधार करना है, और असल चुनौती क्या है। एक्शन आपके दिमाग को वास्तविकता का अनुभव कराता है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है, कुछ काम करता है, कुछ नहीं। यह फीडबैक आपको सही दिशा में ले जाता है। एक कदम उठाते ही अगला कदम अपने आप स्पष्ट हो जाता है। जैसे धुंध में चलने पर आगे का पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही अगला मीटर दिख जाता है। एक्शन भी ऐसा ही है। इसके उलट लगातार सोचना आपको कंफ्यूजन देता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतने ही ज्यादा विकल्प दिखते हैं, और उतनी ही ज्यादा उलझनें पैदा होती हैं।
इससे आपकी ऊर्जा खत्म होती है और आत्मविश्वास नीचे गिरता है। एक्शन के साथ एक और अद्भुत बात यह होती है कि यह आपके डर को मार देता है। जैसे ही आप करते हैं, डर गायब होने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग सीखता है कि यह काम उतना मुश्किल नहीं था। नियम याद रखें। एक्शन फीडबैक इंप्रूवमेंट सक्सेस। क्लैरिटी चाहिए तो शुरू करो, क्योंकि एक्शन ही दिशा दिखाता है। 6 पहले करूंगा फिर सोचूंगा माइंडसेट। यह माइंडसेट जिंदगी को तेजी से आगे बढ़ाने वाला सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। आमतौर पर लोग किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोचते हैं, जोखिम, गलती, भविष्य, लोगों की राय, समय, परिणाम और न जाने क्या क्या। लेकिन जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ही मौका हाथ से निकलता जाता है। पहले करूंगा फिर सोचूंगा माइंडसेट आपको डिसाइसिवनेस और स्पीड देता है, दोनों ही सफलता के सबसे बड़े हथियार हैं। इस माइंडसेट का अर्थ यह नहीं है कि बिना दिमाग लगाए हर चीज में कूद जाओ। इसका मतलब है फैसले जल्दी लो और काम शुरू करो, क्योंकि वास्तविक सीख और समझ आपको काम शुरू करने के बाद ही मिलती है, पहले नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो पहले शूज खरीद कर जाओ, यह मत सोचो कि कौन सा वर्कआउट करूंगा। वहां पहुंचकर सब साफ हो जाता है। यह माइंडसेट आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करता है। जब आप खुद को आदेश देते हैं कि पहले शुरू करो, दिमाग को तर्क देने की आदत समय के साथ कम होने लगती है। आप तेजी से छोटे छोटे कार्य पूरे करने लगते हैं और धीरे धीरे एक्शन आपकी आदत बन जाता है। इस माइंडसेट से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप किसी काम को टालते नहीं, तुरंत करते हैं। परिणाम कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उससे मिलने वाला अनुभव सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में याद रखें, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो तुरंत करते हैं, बाकी सिर्फ सोचते रहते हैं। 7 डिस्ट्रैक्शन को मारो, फोकस को जगाओ। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका दिमाग खाली होता है तो वह ओवरथिंकिंग, डर और चिंता में डूब जाता है। लेकिन जब आप फोकस के साथ किसी काम में लगे रहते हैं तो मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। डिस्ट्रैक्शन अक्सर मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार बातचीत और अनचाही चिंताओं से आते हैं। बिना ध्यान दिए ये आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं और आपको काम शुरू करने से रोकते हैं। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है पर्यावरण बदलना। मोबाइल दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, काम की जगह साफ रखें और अपनी टू डू लिस्ट को सामने रखें। जब दिमाग को तय दिशा मिल जाती है तो वह उसी पर टिकने लगता है। फोकस तभी जागता है जब आप काम को महत्व देते हैं, जिसके पीछे आपकी भावनाएं, लक्ष्य और भविष्य जुड़ा हो, उस पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक वाला पोमोडोरो तरीका भी आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। याद रखें, जिस काम पर फोकस है वह जल्दी और बेहतर होता है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस जगाओ और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। 8 काम को टुकड़ों में बांट दो। किसी भी बड़े काम को एक साथ देखने पर वह मुश्किल लगता है। दिमाग सोचता है कि यह बहुत बड़ा है, बहुत समय लेगा और शायद पूरा नहीं होगा। इसी डर से लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो वह आसान, हल्का और मैनेज करने योग्य बन जाता है। यही माइक्रो टास्क का जादू है। जब आप किसी काम को हिस्सों में बांटते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वह अब बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि छोटा टास्क बन जाता है। जैसे अगर आपको एक किताब पढ़नी हो तो पूरे 300 पेज सोचने की बजाय रोज के 10 पेज का लक्ष्य बना लो।
अगर आपको एक वीडियो बनानी है तो उसे चरणों में बांट लो। स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोड। हर छोटा हिस्सा पूरा करने पर आपको उपलब्धि महसूस होती है, जिससे प्रेरणा बढ़ती है। यही छोटे कदम मिलकर बड़े काम पूरे कर देते हैं। याद रखें, काम का आकार नहीं, उसकी शुरुआत मायने रखती है। इसलिए बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ो और तुरंत पहला हिस्सा पूरा करो। 9 भावनाओं के आधार पर फैसला मत लो। मूड और भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। अगर आप हर काम अपने मूड के हिसाब से करेंगे तो जिंदगी में कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से अक्सर टालमटोल, आलस और नकारात्मक सोच पैदा होती है। आप सोचते हैं, आज मन नहीं है, अभी मूड नहीं बना, थोड़ी देर बाद करूंगा, और ये बातें आपको शुरुआत करने से रोक देती हैं। सफल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे आदतों के आधार पर चलते हैं। क्योंकि आदतें स्थिर होती हैं, भावनाएं नहीं। जब आप किसी काम को नियम से करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, वही असली अनुशासन है। मूड का साथ देने से कुछ पल की राहत मिलती है, लेकिन आदतों का साथ देने से जिंदगी बदलती है। भावनाओं को समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। कभी कभी आपका मूड गलत दिशा में धकेलता है, जबकि लॉजिक और लक्ष्य सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए फैसला हमेशा लक्ष्य, समय और जिम्मेदारी देखकर लो, नॉट मूड। सच यह है, काम मूड से नहीं, आदतों से पूरे होते हैं। 10 तेज फैसले तेज सफलता लाते हैं। दुनिया में सबसे तेज आगे वही लोग बढ़ते हैं जो फैसले जल्दी लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं, बल्कि वे बेकार की उलझनों और ओवरथिंकिंग में समय नहीं गंवाते। जब आप लंबे समय तक सोचते रहते हैं तो मौके निकल जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है और दिमाग डर से भर जाता है। तेज फैसला हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह आपको आगे बढ़ाता है और सीखने का मौका देता है। गलत फैसला भी आपको अनुभव देता है, जबकि फैसला न लेना आपको वहीं रोक देता है। तेज निर्णय लेने का मतलब है आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह जानते हैं और किसी भी विकल्प का मूल्यांकन तुरंत कर सकते हैं। यह स्किल अभ्यास से आती है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें कि हर मुद्दे पर अधिकतम 5-10 मिनट सोचें और फिर निर्णय लें। तेज फैसले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, समय बचाते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि आप खुद पर भरोसा रखते हैं। याद रखें, अवसर कभी इंतजार नहीं करते। स्लो डिसीजन स्लो ग्रोथ, फास्ट डिसीजन फास्ट प्रोग्रेस। 11 गलतियां प्रगति का प्रमाण हैं। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग गलतियों से डरते हैं, वे कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंचते। असल में गलतियां आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। जो गलती आप आज करते हैं, वही आपको कल बेहतर बनाती है। अगर आप गलती करने से डरते हैं, तो आप हर कदम पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होते, वे उनसे सीख लेते हैं और तुरंत अगला कदम उठाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि प्रगति बिना असफलता के संभव नहीं है। गलती करने का मतलब असफल होना नहीं होता, रुक जाना असफलता है। इसलिए गलतियों को एक ऐसी फीडबैक मशीन समझो जो आपको बताती है कि आगे कैसे और बेहतर करना है। याद रखें, गलतियां कमजोरी नहीं, विकास का संकेत हैं। 12 आदतों से ओवरथिंकिंग खत्म होती है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब आपके दिमाग के पास कोई तय रास्ता नहीं होता। आदतें दिमाग को दिशा देती हैं,
इसलिए सोचने की जरूरत कम पड़ती है। जब आपका दिन नियम और रूटीन से चलता है तो आपका मन खाली नहीं रहता और बेकार के विचार खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। रूटीन आपका दिमाग हल्का करता है। जैसे हर दिन तय समय पर उठना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करना या काम शुरू करना, ये सब आपके दिमाग के लिए एक स्क्रिप्ट बन जाते हैं। दिमाग इस स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेता है और ओवरथिंकिंग के लिए समय ही नहीं बचता। अच्छी आदतें आपको निर्णय लेने की जरूरत भी कम करती हैं। कम निर्णय, कम ओवरथिंकिंग, ज्यादा एक्शन। आदतें आपके दिमाग में नया न्यूरोनल पैटर्न बनाती हैं, जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग बेहद शांत, उत्पादक और केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी आदतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। याद रखें, हैबिट मोटिवेशन मूड। आदतें बनाओ, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। 13. कम सोचो, ज्यादा करो। यह एक स्किल है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन असल में यह एक स्किल है जिसे रोज अभ्यास से सीखा जा सकता है। शुरुआत छोटी चीजों से करें, जैसे किसी मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, छोटे फैसले जल्दी लेना, काम को बिना टालमटोल किए शुरू करना। हर छोटा इंस्टेंट एक्शन आपकी स्किल को मजबूत करता है। कम सोचना मतलब बेकार का सोच हटाना, नॉट प्लानिंग हटाना। जब आप जरूरी बातें सोचकर तुरंत काम शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि ओवरथिंकिंग जरूरी नहीं। हर बार जब आप बेकार की सोच को काटते हुए एक्शन लेते हैं, तो दिमाग में नया पैटर्न बनता है। धीरे धीरे आप बड़े फैसलों में भी तेज हो जाते हैं। याद रखें, एक्शन एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, उतना मजबूत होगा। कम सोचो, ज्यादा करो। यह आपको तेज, आत्मविश्वासी और प्रैक्टिकल बनाता है। 14. अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। ओवरथिंकिंग की जड़ में अक्सर एक ही कारण होता है, खुद पर भरोसा न होना। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तो वह हर बात पर शक करता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या यह सही है? लोग क्या कहेंगे? ऐसे में दिमाग डर के आधार पर फैसले लेने लगता है। खुद पर भरोसा तभी पैदा होता है जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हैं। हर पूरा किया हुआ काम आपके अंदर मैं कर सकता हूं वाली भावना बढ़ाता है। यही भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती है। खुद पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है कि आप सीख सकते हैं, गलतियों को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर उठ खड़े हो सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो नए मौके, नए अनुभव और नए रास्ते कभी नहीं चुन पाएंगे। याद रखें, सेल्फ डाउट आपको रोकता है, सेल्फ ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाता है। 15. आज भी असली समय है। ज्यादातर लोग गलतफहमी में जीते हैं कि मैं कल करूंगा, अगले हफ्ते शुरू करूंगा, सही समय आने दो। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। आने वाला कोई दिन जादुई नहीं है जो आपको सुपर पावर दे देगा। सिर्फ आज ही असली समय है, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें आप बदलाव ला सकते हैं। जब भी आप काम को कल के लिए टालते हैं, आपका दिमाग यह आदत बना लेता है। आप धीरे धीरे अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब आप आज ही शुरुआत करते हैं, चाहे छोटी हो, चाहे इम्परफेक्ट हो, तो आप अपने भविष्य को आकार देना शुरू कर देते हैं। जिंदगी बदलने की शक्ति हमेशा अभी में छिपी होती है। याद रखें, कल एक धोखा है, आज एक मौका है। आज शुरू करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो। यही कदम भविष्य की सफलता बनाता है। अगर आप इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा।
लेकिन अगर आप आज ही पहला छोटा कदम उठा लेते हैं तो आप उस 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो सोचते नहीं बल्कि करते हैं। याद रखिए, एक्शन डर मिटाता है, एक्शन क्लैरिटी लाता है और एक्शन ही सफलता बनाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। सोचते रहना है या आगे बढ़ना है। आज एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, क्योंकि हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें आई चूज एक्शन। और याद रखें, दुनिया उन्हीं की होती है जो सोच नहीं करते हैं।